मित्रों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 8 में विज्ञान विषय के पाठ 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण पे हम लोग आज समस्त अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और उनको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है मित्रों, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या बनता है मित्रों। इसका जवाब है मित्रों, ऐसे जीव जिनको केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता है, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास आदि। मित्रों, अगला प्रश्न है मित्रों, सूक्ष्म जीवों को कितने समूहों में बांटा गया है? मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमेशा आपको मिलेगा आपके हर प्रश्नों में। तो आइए देखते हैं सूक्ष्म जीव कितने समूहों में बांटा गया है। तो जब हम सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 विषाणु, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 शैवाल और नंबर 5 कवक। अगला प्रश्न है जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीवाणुओं पे क्या लिखना है? संक्षिप्त एक टिप्पणी लिखना है। तो आइए देखते हैं कि जीवाणुओं का जवाब क्या होता है मित्रों। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। नींबू के पौधे पर कैंकर नामक रोग कौन सा जीवाणु उत्पन्न करता है? मित्रों, इसका जवाब है ज़ैंथोमोनास सैटिवा। अगला प्रश्न है विषाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मित्रों, प्रश्न है विषाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए देखते हैं विषाणु पे एक संक्षिप्त टिप्पणी। ये नीले बॉक्स में मित्रों विषाणु का संक्षिप्त टिप्पणी है। सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं। प्रजनन के समय इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है मित्रों, विषाणु की खोज किसने की? तो मित्रों, इसका जवाब है विषाणु की खोज दामित्री इवानोव्स्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में की। अगला प्रश्न है मित्रों, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं? मित्रों, इसका जवाब है मित्रों विषाणु। विषाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में होने वाले घातक रोगों के नाम लिखिए। तो मित्रों, इसका जवाब है विषाणुओं द्वारा होने वाले घातक रोग चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ समूह के 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो मित्रों, इसका जवाब है प्रोटोजोआ समूह के 2 सूक्ष्म जीवों का नाम अमीबा और पैरामीशियम है। अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ संघ के 2 जीवों द्वारा मनुष्य में उत्पन्न रोगों के नाम लिखिए। तो मित्रों, इसका जवाब है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिश रोग तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग नामक रोग प्रोटोजोआ संघ के जीव उत्पन्न करते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए।
मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले दो रोग दाद और गंजापन है। मित्रों अगला प्रश्न है, शैवाल की विशेषताएं लिखिए। मित्रों शैवाल की जो विशेषताएं हैं ये हरे बॉक्स में, चूँकि शैवाल हमारे हरे होते हैं, इनके हम विशेषताएं ये हरे बॉक्स में रखेंगे। आइए देखते हैं मित्रों कौन कौन सी विशेषताएं हैं। शैवाल सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एवं डायटमस एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर सुकाए थैलस कहलाता है, अर्थात इनमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। इन शैवाल में निश्चित केंद्रक पाया जाता है। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो इसका जवाब देखते हैं मित्रों। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। मित्रों अगला प्रश्न है मित्रों, कौन सा जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं? मित्रों इसका जवाब है, उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम, जो हमारे दलहन की जड़ों में पाई जाती हैं। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रतिजैविक दवाओं से क्या तात्पर्य है? आइए देखते हैं मित्रों, प्रतिजैविक दवाओं के बारे में पता करते हैं। तो ये हमने अंडरलाइन कर दिया मित्रों। प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। इन्हें प्रतिजैविक दवाएं कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, 3 प्रतिजैविक दवाओं के नाम लिखिए। तो मित्रों 3 प्रतिजैविक दवाओं के नाम जो हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरैलिन, ये 3 प्रतिजैविक दवाएं। मित्रों दूध में किण्वन रोकने के लिए पाश्चुरीकरण विधि का पता किसने लगाया? तो मित्रों इनका नाम था लुई पाश्चर था। इनका नाम मित्रों लुई पाश्चर था। अगला प्रश्न है मित्रों, स्टरलाइजेशन क्या है? इसका जवाब, स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है, अर्थात सूक्ष्म जीवों को निकाला जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, एड्स का पूरा नाम क्या है? आइए देखते हैं एड्स का पूरा नाम। मित्रों एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। मित्रों अगला प्रश्न है, एड्स रोग किस विषाणु के द्वारा होता है? तो मित्रों एड्स रोग, इसका उत्तर है एड्स रोग HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मित्रों 1 दिसंबर को, हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। मित्रों अगला प्रश्न है, एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मित्रों एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। मित्रों अगला प्रश्न है, सबसे पहले एड्स का उद्भव किस जंतु में हुआ? तो मित्रों इसका जवाब है बंदर में। प्रश्न है मित्रों, टीकाकरण क्या है? तो मित्रों इसका जवाब है बहुत ही आसान, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। यह क्रिया टीकाकरण कहलाता है। मित्रों इसके साथ एक चीज़ और, इससे पूर्व में जितने अध्याय हैं आपके पाठ 5 से पहले और पाठ 5 सहित जितने अध्याय हैं, उन सारे अध्यायों को हमने किताब के हर पन्ने को, हर टॉपिक को पढ़ा है और उसके साथ साथ हर अध्याय के वीडियो बना करके सारे प्रश्नों का इसी तरीके से जवाब दिया हूँ। आप चाहेंगे
तो पीछे जा कर के बहुत कम समय में अपना रिवीजन कर करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो और अपने आप को बेहतरीन सिद्ध कर सकते हो। मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। BCG वैक्सीन बच्चों को कब दिया जाता है? मित्रों, इसका जवाब है BCG वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है। कब दिया जाता मित्रों? जन्म के समय। कीटनाशक रसायनों के नाम लिखिए। तो मित्रों, कीटनाशक रसायनों में आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। DDT, BHC, मिथाइल पैराथायोन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन और क्लोरोडेन आदि रसायन कीटनाशक हैं। DDT, BHC, मिथाइल पैराथायोन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन और क्लोरोडेन आदि रसायन कीटनाशक रसायन हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलते हैं, संक्रामक रोग या छूत की बीमारी कहलाते हैं। फील पाँव या फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मित्रों, इसका जवाब है मादा क्यूलेस मच्छर से काटने से होता है। मादा क्यूलेस मच्छर के काटने से होता है। मित्रों, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? टाइगर मच्छर या एडीज एजिप्ट मच्छर द्वारा। मित्रों, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। मित्रों, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व की जब बात आती है तो हम लोग देखते हैं सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व क्या क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के आर्थिक महत्व की जब बात करते हैं, क्या क्या महत्व है, इसको देखते हैं मित्रों। तो सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रतिजीवी जैविक दवाएं बनाने में काम आती हैं। नंबर 2, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आती हैं। नंबर 3, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में काम आते हैं। मित्रों, चौथा नंबर है, भोजन के रूप में भी काम आते हैं सूक्ष्म जीव। और नंबर 5 है, उद्योग धंधे के रूप में काम आते हैं। और अंत में आनुवंशिक अभियांत्रिकी में भी काम आते हैं। इस तरह से मित्रों ये पाठ पूरा ख़त्म हुआ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा होता है आपके इस छोटे से पहल से, आपके पता नहीं कितने भाई बहन इसका फ़ायदा ले सकेंगे। और मित्रों, इसके पहले भी हमने सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 जो कि आप देख रहे हैं, सभी के प्रश्नों का जवाब इसी तरह से दिया हूँ। आप पीछे जा कर के हमारे प्लेलिस्ट से प्रश्न को निकाल करके पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने दोस्तों के ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोचिंग करने की व्यवस्था नहीं है तो आप अपने तब भी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं बिना कोचिंग किए हुए। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। आपने अब तक अपना पढ़ा और अपने ज्ञान को बढ़ाया, मैं आपके थोड़ा सा काम आया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।